मेजर मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबकी नजरें इस वक्त ईरान अमेरिका इसराइल जंग के ऊपर हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस फैसला ले लिया है। पाकिस्तान को फ्री तेल भी मिला सऊदी अरब से, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया कि यार अब तेल बहुत सस्ता हो गया। अंडमान और निकोबार आइसलैंड के पास स्थित अंडमान सी के विशाल क्षेत्र को ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए खोल दिया गया है। और ये कोई छोटा इलाका नहीं है। सरकार ने लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को एक्सप्लोरेशन के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। इससे भारत की इकोनॉमी को किस कदर बूस्ट मिलने वाला है, इस जंग के क्या असरात होते हुए देख रहे हैं आप सर? देखिए, चंद चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल अब हमारे पास है और सबसे नकम्मे, नालायक और बदनीयत हुक्मरान भी हमारे पास है। तेल $60 फी बैरल मिल रहा था। पाकिस्तान ज्यादा ऑर्डर कर सकता था, ज्यादा ले सकता था। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और स्टोरेज भर सकता था। अब 85 से ऊपर चला गया, 84-85 पे। कितना हमें फायदा हो जाता है इसका, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत है जो अवाम के वोटों से तो आए नहीं, तो अवाम की इनको फिक्र भी नहीं है। जिसके पास ऊर्जा है, भविष्य उसी का है। और शायद इसी बात को सच साबित करने के लिए इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे आने वाले दशकों में देश की सबसे बड़ी एनर्जी स्ट्रेटजी के रूप में याद किया जा सकता है। कतर ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इस जंग को फौरी रोका ना गया तो तेल की कीमतें $150 तक जाएंगी, गैस जो है वो बहुत ऊपर चली जाएगी और किसी के कंट्रोल में हालात नहीं रहेंगे। नेक्स्ट चीज मुझे आज पता चली। अच्छा, अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पहले इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, मतलब इकोनॉमी हमारी को इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर? और क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान को मिटिगेट करने के लिए? दुनिया इस समय एक गंभीर एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, मिडिल ईस्ट में तनाव और सप्लाई चेन की समस्याओं ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट देख रहे हैं? और अगर तेल की ये कीमत जाती है, $100 भी क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है मुफ्ती साहब इसकी? ये जो एक बड़ा ही नाजुक वक्त कहा जा रहा है, एक ऐसी वॉर छिड़ चुकी है जिसमें अमेरिका भी है, इजराइल भी है और अब तो ईरान तो है ही, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं वो भी हैं, अब उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। व्हाट्स योर स्टैंड अबाउट दिस वॉर? कुछ दिन पहले डीके जोशी ने घोषणा की थी कि अंडमान बेसिन के बड़े हिस्से को अब एक्सप्लोरेशन के लिए खोला जा रहा है। पहले ये इलाका नो गो जोन माना जाता था। कुल मिलाकर लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित था, लेकिन अब सरकार ने उसमें से करीब 4 लाख वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 64% हिस्से को ऑयल और गैस की खोज के लिए खोल दिया है। डिगिंग करते वक्त ये पता चला कि वहाँ पर न सिर्फ खाम तेल बल्कि नेचुरल गैस की भी ज़रख़ाइस्त बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। नहीं, पाकिस्तान पे कई असरात होंगे ना। एक तो सबसे पहले तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस रहता है वो और एग्रेवेट हो जाएगा। तो एक तो ये मसला है। यानी गैर जरूरी तौर पे इन्होंने पागलपन की हद तक पेट्रोलियम मसनूआत की पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा दी हैं। जंग लगी है खित्ते में और अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं, आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। हुकूमत ने दावा किया था कि इनके पास बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो इस लेवल तक बढ़ा दी कि हुकूमत के अपने हमायती, इनके अपने टाउट्स, इनके अपने दरबारी वो सर पकड़ के बैठ गए। वो ट्वीटें कर करके कह रहे हैं कि यार ये क्या तबाही फेर दी। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। ये वार्निंग जारी की जा रही है कि अगर ये जंग ना रुकी तो अरब ममालिक तेल की तमाम सप्लाई बंद कर सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड। एक तो हरमज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, एक ये कि वो अक्रॉस द बोर्ड सप्लाई बंद कर देंगे। फिर क्या होगा? अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा, तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी। अरब ममालिक को ठंड, उन्हें क्या मसला है? तेल उनको तो फ्री पड़ता है, समझे। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दी अपनी आवाम के साथ। ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इतने बड़े समुद्री क्षेत्र को पहली बार इस स्तर पर एक्सप्लोरेशन के लिए उपलब्ध कराया गया है। कुछ महीने पहले भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अंडमान सी में गयाना जैसी बड़ी तेल खोज होने की संभावना है। अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो ये भारत के लिए करीब $20 ट्रिलियन के आर्थिक अवसर के बराबर हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की खुशकिस्मती है, वहाँ के लोकल लोगों की, और उसमें मतलब उनको रोज़गार भी एक तरह से मिल जाएगा और इंडिया की माइशत पे इसका बहुत बड़ा एक असर होगा। जो कि मतलब इवन अगर हम बाकी ममालिक में भी देख ले, अरब कंट्रीज़ तेल निकलने से पहले अगर आप देख ले तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मगर जब तेल निकला तो ये फिर अरब ममालिक बन गए। आज वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, वो सोने की चिड़िया बन गए ना, सोने की चिड़िया बन गए। बिल्कुल, ये जंग अब तेल की जंग हो गई और इतनी खतरनाक जंग है, इतनी खतरनाक जंग है कि हर शख्स अब इस जंग को महसूस करने जा रहा है। रूस तो खुश है, लेकिन आप सबसे पहले बात समझ लें कि अब हुआ क्या है। सिर्फ 14 दिन का वक्त बाकी है। अब ये 14 दिन का क्या वक्त बाकी है?
ईरान ने किया क्या है कि अब उन्होंने तेल फैसिलिटीज को, ऑयल फैसिलिटीज को उड़ाना शुरू कर दिया गल्फ कंट्रीज में, कि ना इनका तेल होगा, ना ये तेल को डॉलर में बेचेंगे और ना ही वो डॉलर अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत करेगा। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये आंकड़ा सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन दुनिया में ऐसे उदाहरण मौजूद है जहां एक बड़ी तेल खोज ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। हाल ही में विजयपुरम 2 वेल में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी भी कंफर्म हो गई है। वहां से जो गैस मिली है उसमें लगभग 85% से ज्यादा मीथेन कंटेंट पाया गया है। एक्सपर्टों के मुताबिक ये गैस कॉमर्शियल उपयोग के लिए उपयुक्त है। इस खोज ने ये संकेत दे दिया है कि अंडमान बेसिन में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं और यही वजह है कि सरकार अब पूरे क्षेत्र में पेट्रोलियम इकोसिस्टम विकसित करने की योजना बना रही है। सर, हमारे पास भी बलूचिस्तान मौजूद है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लिए जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, बलूचिस्तान भी हजारों मदनियात से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बलूचिस्तान को उस तरह से जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखिए, बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज है, मगर आज तक हमारी रियासत ने आम आवाम के लिए वो नहीं निकाले। ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए, क्योंकि इंफरादी लोग अपने मफादात के सोचते हैं। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के संकट के बीच अब भारत अपने ही देश में एक बड़ा खेल खेलने जा रहा है। दरअसल इस समय मिडिल ईस्ट में हो रही जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कमी आने लगी है, जिससे पूरी दुनिया में तेल को लेकर संकट पैदा होने लगा है और इसकी वजह से इसकी कीमतें भी बढ़ने लगी है। लेकिन इन सब के बीच अब भारत ने अंडमान में ही तेल की खोज को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है, जिसके तहत भारत 4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तेल को लेकर खोज करेगा। और अगर भारत को यहाँ पर तेल मिलता है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ भारत की तेल को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता भी थोड़ी बहुत कम होगी। दोस्तों, इस समय देखा जाए तो भारत अपनी जरूरत के तेल का 90% हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है और अगर ऐसे में भारत को यहाँ पर तेल मिलता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत ने अब अंडमान के इस बड़े क्षेत्र में तेल की खोज की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिसके तहत 4 लाख वर्ग किलोमीटर की एक बड़े भूभाग पर तेल की खोज की जाएगी। तो सीरियस चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम की शॉर्टेजेस हो जाएं। चूंकि देखें ना, अभी तो हमारे पास है 3-4 हफ्ते का, लेकिन अगर लंबा चलता है तो फिर पाकिस्तान को ये मैनेज करना पड़ेगा कि हम किसी और कौन से सोर्सेज से हम ले सकते हैं। तो वो फिर क्या ऑप्शंस मिलिट्रीज के अलावा रह जाते हैं? वो यही रह जाते हैं कि आप अमेरिका से लें, या वेनेजुएला, वो ज़ाहिर है उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, या रशिया से लें, या कुछ और भी सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, या नाइजीरिया है। तो मतलब तो वो फिर आसान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है। और अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं, आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। हुकूमत ने दावा किया था कि इनके पास बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो इस लेवल तक बढ़ा दी कि हुकूमत के अपने हमायती, इनके अपने टाउट्स, इनके अपने दरबारी वो सर पकड़ के बैठ गए। वो ट्वीटें कर करके कह रहे हैं कि यार ये क्या तबाही फेर दी। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क है किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दिया अपनी अवाम के साथ। इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये बहाना ढूंढा है, बाकी मुल्कों ने अपनी अवाम के साथ ये नहीं किया। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का। ये खुद कहा था, और काफी अरसे का तेल है हमारे पास, इन्होंने ये कहा था। हालांकि डीलर एसोसिएशन कह रही थी कि 2 हफ्ते का है, लेकिन ये कहते थे नहीं हमारे पास बहुत लंबा अरसा तेल है।